हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने ऑटो सर्च जो कोड है वो इम्प्लीमेंट करना है। मगर इस बार हम जो नया फीचर इसके अंदर यूज़ करेंगे वो करेंगे किस तरीके से हम टेबल व्यू के अंदर अगर किसी रो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उसको नेविगेट कर सकते हैं किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ, और अपना जो डेटा है, जो सिलेक्टेड रो का डेटा है, उसको हम पास करवा सकते हैं किसी और व्यू कंट्रोलर की तरफ, ताकि हम नए व्यू कंट्रोलर के अंदर जो डेटा हमारा सिलेक्टेड था उसको और भी रिफाइंड वे के साथ हम जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। ऑटो कंप्लीट सर्च के रिलेटेड जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल आपने नहीं देखे तो काइंडली वो वाले वीडियो जो है वो आप जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने टॉप 10 यूट्यूबर्स के रिलेटेड एक ऐप जो है, एक एग्जांपल जो है वो डेवलप की है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टेबल व्यू जो है वो स्क्रॉल कर रहा है आइटम्स को। और सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे जो है एक बेसिक जो यूआई टेक्स्ट फील्ड है उसको इस तरीके से कस्टमाइज किया है ताकि वो एक सर्च बार की तरह काम कर पाए। और अगर मैं यहाँ पे किसी भी यूट्यूब चैनल का नेम जो है वो लिखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं यहाँ पे टेक लिखता हूँ तो दो चैनल जो हैं उनके अंदर टेक जो वर्ड मेरा है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इसके अंदर इंक्लूड है, और वो दोनों यूट्यूब चैनल जो है वो फिल्टर होके मेरे पास यहाँ पे जो है टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। और अगर मैं टेक्निकल गुरुजी के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं मेरा जो नेविगेशन है वो नए व्यू कंट्रोलर की तरह मूव कर गया है, और जो डेटा सिलेक्टेड रो का डेटा है वो हमने एज ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो है वो पास किया है सेकंड व्यू कंट्रोलर की तरफ। और यहाँ पे मैंने जो डेटा है वो प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले करवाया। यहाँ पे चैनल का नेम है, उसका जो इमेज है, यहाँ पे चैनल के यूट्यूबर का नेम है, कितने सब्सक्राइबर हैं वो डिस्प्ले करवाया, और साथ में थोड़ी सी उसके रिलेटेड जो है वो डिटेल है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारी जो ऐप्स हैं सर्च के रिलेटेड वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फील्ड आपका ब्लैंक हो जाता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी टॉप 10 यूट्यूबर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है इस तरीके से सर्चिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल। और अगर मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू इसका बताऊं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूआई टेबल व्यू क्लास जो है वो किस काम आती है। तो ये बेसिकली iOS के अंदर इनबिल्ट क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी डेटा को या आइटम्स को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास जो है वो क्या है, तो ये बेसिकली टेबल व्यू की ही सुपर क्लास है जो टेबल व्यू को जो है मैनेज करने का काम जो है वो करती है। और इस एग्जांपल के अंदर हमने यूआई टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट जो है वो यूज़ किया है ताकि हम इसके अंदर जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम जो टेक्स्ट फील्ड का बिहेवियर है उसको जो है वो कस्टमाइज़ कर पाएँ। और साथ में जो हमने डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया है वो है डेलीगेशन, जिसकी हेल्प के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, जो हमने यूआई टेक्स्ट फील्ड के बिहेवियर को कस्टमाइज करने के लिए जो है इस एग्जांपल के अंदर यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप जो है और भी जो यूआई टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट के बारे में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो गूगल से सर्च करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमने मेथड जो है इस एग्जांपल के अंदर यूज़ किया है वो है रेंज मेथड। तो बेसिकली रेंज मेथड करता क्या है, अगर आप एक स्ट्रिंग के अंदर जो सब स्ट्रिंग है वो ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अमित बढ़ाना, और अगर मैं अमित यहाँ पे सर्च करता हूँ, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। अगर मैं यहाँ पे सर्च टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो अमित लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो अमित है वो केवल अमित बढ़ाना जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर जो है मेरे पास फाइंड आउट होता है। वो रेंज मेथड ही है जो हमें
फर्स्ट अक्रेंस जो है वो प्रोवाइड करता है किसी सब स्ट्रिंग की किसी स्ट्रिंग के अंदर। तो रेंज मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने डेवलप कैसे करनी है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत, कोई कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो अब आपने करना क्या है इस एग्जांपल के लिए, सबसे पहले यहाँ पे आपने एक्स कोड को ओपन करना है, और अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपने सिंगल व्यू ऐप जो है वो सिलेक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको ऐसे ही रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आप जो है इस तरीके से यूट्यूबर ऐप और साथ में ऑटो सर्च, कोई भी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से नेम जो है एप्लीकेशन का रख दिया है। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। अब हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे इस एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब आपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फोल्डर जो है वो सेम नेम का जो है, या आप डिफरेंट नेम भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ ताकि सारा सोर्स कोड जो है वो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो फोल्डर क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। बिल्ड सेटिंग्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो वर्जन मैंने स्विफ्ट का यूज़ किया है वो है 5, और यहाँ पे जो एक्स कोड का वर्जन मेरे पास अवेलेबल है वो है 10.2.1, और जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैकबुक एयर। तो सबसे पहले काम क्या करना है, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने इमेजेस को जो है वो यूज़ किया है, तो इमेजेस जो है आप इंटरनेट से डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो मैंने पहले से ही इंटरनेट से जो डाउनलोड की हुई है इमेजेस, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने यहाँ पे जो है डायमेंशन, किस डायमेंशन की जो इमेजेस हैं वो हमने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 इमेजेस जो है मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई हैं, और सभी इमेजेस की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने 250 बाय 200 इस तरीके से विड्थ और हाइट जो है सभी इमेजेस की इक्वल रखी हुई है, ताकि हर एक इमेज प्रॉपरली जो है एप्लीकेशन के अंदर डेवलप हो पाए। तो इस तरीके से आपने सभी की जो डायमेंशन है वो आपने इक्वल रखनी है। तो चलिए असेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे इन सभी इमेजेस को आपने सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ताकि सारी इमेजेस जो है आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो पाए। तो इमेजेस जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुकी हैं। तो चलिए बाकी फर्दर जो डेवलपमेंट है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे इस व्यू को जो है हम सिलेक्ट करेंगे आउटलाइन विंडो के थ्रू। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर की जो सिलेक्टेड बार है, व्यू को हमने सेलेक्ट कर दिया है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कोई भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज कर देता हूँ। अब आपने लाइब्रेरी जो यहाँ पे अवेलेबल है आप देख पा रहे हैं आइकॉन, इसके थ्रू आपने जो टेक्स्ट फील्ड है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिए जो साइडों पे सेफ एरिया है उसको आप रहने दें, उसके अंदर आप जो है टेक्स्ट फील्ड को इंक्लूड मत कीजिए। और अब हमने यहाँ पे जो इसका प्लेस होल्डर है उसको लिखना है सर्च यूट्यूब चैनल, एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे। और अब आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं,
मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। अब मैं इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर 0, यहाँ पे 20 साइड में, और लीडिंग ट्रेलिंग 20 और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो आप 40 कर दें, ताकि थोड़ा सा जो टेक्स्ट फील्ड है वो बड़ा यहाँ पे दिखे। तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब हमने लाइब्रेरी के थ्रू ही जो अपना टेबल व्यू है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर, और इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम चारों साइडों पे 0 0 जो है वो सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो टॉप में थोड़ा सा इसके अंदर गैप देने के लिए यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 10 कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो चलिए, टेबल व्यू भी यहाँ पे जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले प्रोटोटाइप सेल इसको 1 कर देते हैं। अब आपने जो इसकी यहाँ पे हाइट है, इसकी रो की हाइट है वो आपने करनी है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 200। और अब मैं इस टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी भी जो रो की हाइट है वो मैं कर देता हूँ 200। और अब आपने यहाँ पे जो इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो आइडेंटिफायर है वो आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं। सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नेम है वो लिखा है सेल, तो सेम नेम मैं जो है वो कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा। अब मेरा काम फर्दर क्या है, मैंने यहाँ पे एक इमेज को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक इमेज है और साथ में जो YouTube का जो चैनल का नेम है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था। उसके लिए लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को जो है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं इस टेबल व्यू सेल के अंदर। अब इस UI इमेज व्यू की जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ पे डायरेक्टली साइज इंस्पेक्टर के थ्रू सेट करेंगे, और इसकी जो विड्थ है वो हमने रखनी है। आप पहले देख लें कि इमेज की जो एक्चुअली में जो हाइट और विड्थ हमने कितनी रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसकी जो विड्थ है वो रखी है 250 और हाइट रखी है 200। तो इसको अब हम इस तरीके से थोड़ा सा कम करके यहाँ पे लिखेंगे। विड्थ रख देते हैं 240 और यहाँ पे हाइट रख देते हैं 190। तो चलिए इस तरीके से सेट कर देते हैं और इसको जो है अलाइन कर देते हैं सेंटर में। तो ये हमने सेंटर में अलाइन कर दिया है। आप इसकी जो विड्थ है और थोड़ी सी कम कर दें, 200 कर दें यहाँ पे। और चाहे तो आप इसको जो है ठीक है 200 इसकी विड्थ कर दें। अब कोई इमेज जो है वो यहाँ पे सेट करके देख लें क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है। इसको हम कर देते हैं स्केल टू फिल। तो चलिए स्केल टू फिल हमने कर दिया है। अब हम इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको जो है वर्टिकली इन कंटेनर करना है, तो वो हमने कर दिया है यहाँ पे। अब मैं इसके कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेट करूँगा। तो सबसे पहले टॉप यहाँ पे लीडिंग, और इसकी जो हाइट और विड्थ जो है जो हाइट और सॉरी यहाँ पे लीडिंग ही करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको वर्टिकली इन कंटेनर कर दिया है। और इसकी विड्थ और हाइट जो है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। विड्थ कर देते हैं 200 और हाइट कर देते हैं 190। चलिए ऐड एज ए कंस्ट्रेंट जो है उसको सेट कर देते हैं। तो ये हमारी इमेज जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने जो एक लेबल है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसको भी जो अलाइनमेंट है इसकी वर्टिकली इन कंटेनर कर देते हैं, और इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस है वो आपने करनी है 0, ताकि मल्टीपल लाइन जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। इसकी जो लाइन ब्रेक है वो आपने करनी है वर्ड रैप, ताकि अगर चैनल का नेम बड़ा है तो वो अपने आप ही नेक्स्ट लाइन को जो है वो कवर करेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्टली एक लिख देता हूँ अमित बढ़ाना, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हमने सेट करनी है। इसको टॉप और साथ में हाइट जो है इसकी आप यहाँ पे 40 कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे जो चैनल का नेम है वो आ चुका है। इसको मैं एक बार सेट कर देता हूँ सेंटर में। चलिए इसको अपडेट कर देते हैं, अपडेट कंस्ट्रेंट्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे जो मेरा
प्रॉपर जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे सेल का जो है वो बन चुका है। अब मैं इस टेबल व्यू के थ्रू जो इसके डेलीगेट हैं और जो डेटा सोर्स है उसको हम सेट करेंगे। तो मैं यहाँ से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे डेटा सोर्स, और इसी तरीके से फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए डेलीगेट। तो चलिए दोनों ही डेटा सोर्स और डेलीगेट जो है वो सेट हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, इस टेबल व्यू सेल के लिए एक कस्टम कोकोआ टच क्लास जो है वो ऐड करनी है। तो वो किस तरीके से ऐड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू फाइल, यहाँ पे कोकोआ टच क्लास, और इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आपने जो इसकी जो क्लास आप बनाने जा रहे हैं उसकी जो सुपर क्लास है वो कौन सी होनी चाहिए, यूआई टेबल व्यू सेल क्लास, और ऊपर आपने क्लास का नेम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल व्यू सेल, और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। लैंग्वेज आपने स्विफ्ट ही यूज़ करनी है, नेक्स्ट, और इसको अब हम क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए एक कस्टम टेबल व्यू सेल क्लास जो है वो बन चुकी है। इसको सेट कैसे करना है अपने इस टेबल व्यू के अंदर, तो टेबल व्यू के अंदर जो सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्लास के अंदर आप टाइप करने की कोशिश करेंगे जो क्लास आपने अभी क्रिएट की है। तो चलिए इसको मैंने क्रिएट कर दिया है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। अब हम यहाँ पे अब हमने करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने काफ़ी सारा डेटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। पहले चैनल का नेम, यहाँ पे उसकी इमेज, इसकी यूट्यूबर का नेम, सब्सक्राइबर कितने हैं, और ये सारा डेटा जो है हम एज ए डेटा सोर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसको आपने क्रिएट कैसे करना है वो अब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें एक क्लास जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अब आपने यहाँ पे एक स्विफ्ट फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे स्विफ्ट सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब आपने यहाँ पे फाइल का जो नेम है आप कोई भी नेम रख सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे रखूँगा यूट्यूबर डेटा। इस तरीके से जो क्लास है वो हमने क्रिएट करनी है, और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास जो है वो मेरी बन चुकी है। अब हम यहाँ पे एक क्लास जो है प्रॉपरली डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्लास, मैं बाकी विंडोज़ को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, साइड वाली विंडोज़ को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास यूट्यूबर क्लास का नेम। अब आपने इसके अंदर जो डेटा, जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं। सबसे पहले चैनल का नेम वो किस टाइप का होना चाहिए, तो सभी हम स्ट्रिंग टाइप के यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लेंगे। और दूसरे नंबर पे यूट्यूबर, यूट्यूब नेम, कहने का मतलब यूट्यूबर का नेम, तो यहाँ पे स्ट्रिंग। और तीसरा हमने यहाँ पे यूज़ करना है यूट्यूब की फ़ोटो, तो उसको भी एज ए स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे। बाद में यूआई इमेज के थ्रू उसको जो है कन्वर्ट करेंगे इमेज में। अब हमने वेरिएबल यहाँ पे लेना है सब्सक्राइबर कितने हैं, और उसको भी एज ए स्ट्रिंग लेते हैं। और अब हमने यहाँ पे जो है चैनल के बारे में जो थोड़ी सी डिटेल सेव करवानी है उसको भी एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे लेंगे। और चलिए अब हमने इसका इनिशियलाइज़र जो है वो डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, इनिट, और उसके बाद में हम यहाँ पे जो इसके पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो कोशिश कीजिए जो यहाँ पे पैरामीटर इसको पास करने वो एक्चुअल पैरामीटर जो आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं इनसे थोड़ा सा नेम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, ताकि आप जो है आपको कंफ्यूजन जो है वो ना हो। वाई फोटो, और इसको भी एज ए स्ट्रिंग लेते हैं। और अब आपने सी डिटेल, चैनल की डिटेल, इसको भी आपने एज ए स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। और वाई सब्सक्राइबर, इसको भी एज ए स्ट्रिंग जो है हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके अंदर आपने इनिशियलाइज़र के अंदर क्या जो पैरामीटर पास किए हैं उसको एक्चुअल पैरामीटर के साथ जो है वो आपने सेट करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो सेट कर सकते हैं। यूट्यूब नेम इक्वल टू जो आपने पैरामीटर पास किया वाई नेम, और यहाँ पे यूट्यूब फोटो इक्वल टू वाई फोटो। और अब आपने यहाँ पे चैनल की जो डिटेल है उसको इक्वल करना है सी डिटेल के।
और यहाँ पे अब आपने जो सब्सक्राइबर है उसको आपने सेट करना है वाई सब्सक्राइबर के साथ। तो चलिए ये था हमारा पैरामीटराइज इनिशियलाइज़र। और एक इनिशियलाइज़र आपने और क्रिएट करना है ताकि आप अगर ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है उसको ब्लैंक इनिशियलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैनल का नेम उसको हम ब्लैंक कर देते हैं। उसके बाद में यूट्यूब का नेम, कहने का मतलब यूट्यूबर का नेम, यहाँ पे थोड़ा सा आर जो है वो मैंने मिस कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे यूट्यूब फोटो, इसको भी ब्लैंक कर देते हैं। और चैनल की जो डिटेल है इसको भी मैं जो है ब्लैंक कर देता हूँ यहाँ पे। और अब हम सब्सक्राइबर जो है उसके भी जो है वो ब्लैंक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है जो इनिशियलाइज़र है वो क्रिएट कर सकते हैं, एक ब्लैंक इनिशियलाइज़र। तो यहाँ पे मैंने क्लास जो है वो प्रॉपरली क्रिएट कर दी है। अब हम देखेंगे इसको जो है हमने किस तरीके से जो है व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो डेटा सोर्स है, कहने का मतलब डेटा मॉडल है, वो यहाँ पे बन चुका है। तो चलिए अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस इमेज का और इस जो लेबल है इसका आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करना है माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हम स्टैंडर्ड एडिटर की जगह पे असिस्टेंट एडिटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दो सर्कल कंबाइन किए हुए हैं। इसके थ्रू जो है अब हम बड़े ही ईजिली जो इनके दोनों के आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आपने यहाँ पे मैनुअल पे जाना है और आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है क्लास माई टेबल व्यू सेल क्लास। और इसके अंदर आपने जो है पहले इमेज का आईबी आउटलेट कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और आप जो आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ यूट्यूबर इमेज व्यू, इस तरीके से नेम रखता हूँ। इसको कनेक्ट कर देते हैं और अब हमने यहाँ पे इसी तरीके से इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जो लेबल है इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसे माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर। और इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ यूट्यूबर नेम लेबल। तो चलिए इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमने फर्दर क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए अब हमने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो है इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। वो हमने क्रिएट करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। तो इसी तरीके से फिर से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ और अब मैं मैनुअल के थ्रू यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास। और इसके अंदर जो माई टेबल का जो यहाँ पे आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे जो टेबल का नेम है वो आपने लिखना है यहाँ पे माई टेबल। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल और इसको कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे जो है इस टेक्स्ट फील्ड का जो यहाँ पे आईबी आउटलेट है वो भी क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई टेक्स्ट फील्ड। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और अब मैं बाकी विंडोज़ को यहाँ पे अनहाइड कर देता हूँ और अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और स्टैंडर्ड एडिटर के थ्रू जो है अब हमने यहाँ पे जो है इस व्यू कंट्रोलर के साथ जो नेविगेशन कंट्रोलर वो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप एडिटर के थ्रू एम्बेड इन या यहाँ से नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने नेविगेशन कंट्रोलर भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और व्यू कंट्रोलर जो है वो क्रिएट करूँगा। तो वो किस तरीके से क्रिएट करना है, ताकि जैसे ही आप यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। पहले जैसे ही आप किसी रो के ऊपर क्लिक करते हैं टेबल व्यू की, तो आप देख पा रहे हैं जो मूवमेंट है वो
अनदर व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो जा रही है। और यहाँ पे पहले चैनल का नेम, फिर उसकी इमेज, और यहाँ पे यूट्यूबर का नेम, सब्सक्राइबर, और इस तरीके से डिटेल जो है वो डिस्प्ले हो रही है। तो इसके लिए हम एक व्यू कंट्रोलर जो है वो और यूज़ करेंगे। इस व्यू कंट्रोलर से हम नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जो डेटा है वो पास करवाएंगे। तो उसके लिए ऐड करते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू व्यू कंट्रोलर। तो चलिए, मेरा जो नया व्यू कंट्रोलर है उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर दिया है यहाँ पे। अब हमने इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए इसके साथ जो एक क्लास है वो भी अटैच कर देते हैं। तो न्यू क्लास यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, कोकोआ टच क्लास, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो इसकी सुपर क्लास होनी चाहिए वो होनी चाहिए यूआई व्यू कंट्रोलर क्लास। तो यहाँ पे मैंने यूआई व्यू कंट्रोलर क्लास जो है वो लिख दिया है। और जो इसकी इस क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो क्लास का नेम जो है वो यहाँ पे रख दें। मैंने जो यहाँ पे क्लास का नेम चूज़ किया है वो है यूट्यूबर डिटेल। तो चलिए, इसको भी मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ एज ए प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू इस व्यू कंट्रोलर के साथ इस क्लास को मैंने जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो क्लास अभी आपने क्रिएट की है यूट्यूबर डिटेल, इसके ऊपर एंटर प्रेस करते हैं। और साथ ही में आप यहाँ पे जो इसका स्टोरी बोर्ड आईडी है वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है ताकि आप नेविगेट कर पाएँ इसकी। और तो यहाँ पे मैं स्टोरी बोर्ड आईडी जो है वो रख देता हूँ यहाँ पे डिटेल होम। और चलिए, यहाँ पे डिटेल होम जो है वो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड आईडी जो है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप कोई भी नेम यहाँ पे स्टोरी बोर्ड आईडी पे रख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, कोडिंग के अंदर सेम नेम आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम इस तरीके का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक लेबल को जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए, लेबल को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको जो है थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। और आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं 24। और इसको सेंटर में अलाइन कर दीजिए और यहाँ पे आएगा यूट्यूब चैनल नेम। तो चलिए, इसकी जो अब आपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देता हूँ। चलिए, ऐड एज ए कंस्ट्रेंट कर दिया। अब हमने यहाँ पे जो है एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो उसके लिए इमेज व्यू को जो है कंपोनेंट जो है यूआई एलिमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है इसका साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब कोई भी एक इमेज जो है इसके ऊपर लगा के आप देख लीजिए, इसको हम स्केल टू फिल भी कर सकते हैं। तो चलिए, स्केल टू फिल कर देते हैं। और अब आपने करना क्या है, इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने सेट करने हैं। तो मैं इसके भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे यूट्यूबर का नेम और सब्सक्राइबर कितने हैं वो यहाँ पे एक लेबल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे एक लेबल ऐड कर देता हूँ। तो चलिए, एक लेबल यहाँ पे यूट्यूबर नेम के लिए आ चुका है। तो इसको मैं इस तरीके से इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में कर देता हूँ। फॉन्ट चाहे तो आप इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूबर नेम। तो चलिए, इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे सेट कर दें आप। और अब आपने यहाँ पे एक और लेबल जो है वो ऐड करना है ताकि आप सब्सक्राइबर जो है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। इसको भी अलाइन सेंटर में कर देते हैं और इसका जो कलर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कोई भी कलर जो है वो दे सकता हूँ यहाँ से। तो आप चाहें तो यहाँ पे पिंक कलर दे दें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइबर काउंट, इस तरीके से। और इसका भी जो फॉन्ट है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं और इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे आप सेट कर दें। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे जो यूट्यूबर की डिटेल है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं लाइब्रेरी और इसके थ्रू जो है आपने लेबल ही यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए, मैं लेबल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको भी जो है वो मैं
थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक जो है वो करनी है वर्ड रैप, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस है वो आपने ज़ीरो करना है, ताकि जो मल्टीपल लाइंस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाएँ। और इसकी जो हाइट है वो आपने इंक्रीज़ करनी है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो सेटिंग है वो कर देता हूँ, और हाइट जो है वो यहाँ पे मैं 300 जो है वो प्रोवाइड करता हूँ, ताकि ये ज़्यादा जो यहाँ पे स्पेस जो है वो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर पाए। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास जो है वो लेबल भी जो है वो सेट हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूबर डिटेल। तो अब आपने यहाँ पे जो है करना क्या है, ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये बन चुका है। अब आपने इनके जो आईबी आउटलेट्स हैं, इन सभी यूआई एलिमेंट्स के वो क्रिएट करने हैं। वो किस क्लास के अंदर करने हैं, वो आपने करने हैं जो क्लास आपने क्रिएट की थी यूट्यूबर डिटेल्स। और चलिए इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो है आपने यूट्यूबर डिटेल क्लास के अंदर जाना है। और अब हम यहाँ पे जो आईबी आउटलेट है सभी के वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चैनल का नेम, इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चैनल नेम। तो चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने सेकंड यहाँ पे इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूबर इमेज, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे तीसरा जो है यूट्यूबर नेम, यहाँ पे इसका जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूबर नेम। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने इस सब्सक्राइबर काउंट का जो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइबर काउंट। कनेक्ट कर देते हैं इसको भी। और अब आपने इस यूट्यूबर डिटेल को भी कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसको, और इसकी भी जो आपने जो आईबी आउटलेट का नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं यूट्यूबर डिटेल। तो चलिए इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चारों के आईबी 1 2 3 4 5 पांचों के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं। तो चलिए अब हमने फर्दर जो है कोडिंग की तरफ जाना है। तो बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ। एक बार इस स्टैंडर्ड एडिटर में जाने के बाद इसको सेव कर देता हूँ इस क्लास को। अब व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। अब हम जो है अपना कोडिंग वाला जो मेन हमारा पर्पस है वो यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट, यहाँ पे सॉरी आपने एक मेथड क्रिएट करना है। उससे पहले चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो हमने यहाँ पे यूट्यूबर डेटा नाम की क्लास जो क्रिएट की थी उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, उनके अंदर डेटा फिल करेंगे। तो वो किस तरीके से आपने करने हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल एक लेते हैं यूट्यूबर लिस्ट। ये एक एरे होगी, किस टाइप की होगी, जो हमने यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट की थी यूट्यूबर डेटा, उसी के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनकी एक एरे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने यूट्यूबर लिस्ट क्रिएट की है ये फुल लिस्ट है, और जब हम उस पर्टिकुलर डेटा सर्च करेंगे यहाँ पे इस तरीके से आप सिमुलेटर के अंदर देख सकते हैं, ये जो है वो फुल यूट्यूबर लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास फिल्टर्ड लिस्ट है। तो फिल्टर्ड लिस्ट के लिए हम यहाँ पे अलग से एक एरे क्रिएट करेंगे, फिल्टर्ड यूट्यूबर लिस्ट, और ये भी एरे किस टाइप की होगी, यूट्यूबर डेटा टाइप की होगी। इसको भी मैं जो है ब्लैंक जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब मैं एक बूलियन वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ सर्चिंग, ये चेक करने के लिए कि कब सर्चिंग हो रही है और कब सर्चिंग नहीं कर रहा यूज़र। तो ये डिटेक्शन जो है वो इसी तरीके से हम यहाँ से सर्च करेंगे सर्चिंग वेरिएबल के थ्रू। तो चलिए अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने इस यूट्यूबर जो हमारी एरे है इसके अंदर डेटा फिल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फिल डेटा, और इसको जो है वो मैं इस तरीके से एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना है यूट्यूबर
1 और इसको जो है हमने एज ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यूट्यूबर, जो हमारी यूट्यूब डेटा नाम का जो क्लास की उससे, और यहाँ पे उसके इनिशियलाइज़र के थ्रू सबसे पहले यहाँ पे चैनल का नेम कैरी मिनाटी, और उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूट्यूबर का नेम, तो चलिए अजय नागर, और यहाँ पे इमेज का नेम जो है आपने सेम लिखना है जो इमेज आपने यहाँ पे यूज़ की है। जैसे आप देख पा रहे हैं कैरी मिनाटी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने हैं इसके अंदर, कैरी मिनाटी। और यहाँ पे अब हम जो यूट्यूबर का जो डिटेल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो सारी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे सिंगल वर्ड लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग से एक डिटेल जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है। अब हमने सब्सक्राइबर काउंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ पे 21.3 मिलियंस। तो चलिए अब हमने इस ऑब्जेक्ट को जो है इस क्लास के जो इस एरे है इसके अंदर जो है अपेंड करना है, तो उसके लिए यूट्यूबर लिस्ट डॉट अपेंड, और कौन सा ऑब्जेक्ट, यूट्यूबर 1। तो इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर चैनल के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसको अपेंड करते जाना है यूट्यूबर लिस्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो पहले से ही जो सारा जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल फिल डेटा के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूट्यूबर 1, यूट्यूबर 2, यूट्यूबर 3, इसी तरीके से यूट्यूबर 4, और 10 के 10 जो यूट्यूबर्स हैं, टॉप 10 यूट्यूबर्स हैं, उन सभी को मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड किया है इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरी क्लास के अंदर क्या है, यूट्यूब डेटा। तो यू जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे यूट्यूब है और यहाँ पे ट्यूबर, ट्यूब कर देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो क्लास का जो नेम था वो यूट्यूब लिखा है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो यूट्यूब ही लिखेंगे। चलिए मैंने सभी को जो है वो यहाँ पे जो है वो सही कर दिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो फिल डेटा नाम का जो मेथड है बिल्कुल रेडी है। आप इजीली नंबर ऑफ यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपने करना क्या है, अब सबसे पहले आपने जब भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो, तो आपने व्यू डिड लोड के अंदर इस फिल डेटा को जो है वो कॉल करना है। अब आपने फर्दर क्या करना है, अब हम जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है उसके साथ जो है कोडिंग हम जो है टारगेट मेथड जो है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए करते क्या है, माई टेक्स्ट फील्ड डॉट ऐड, यहाँ पे मैं विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ, साइड वाली विंडो को, टारगेट, और यहाँ पे जो टारगेट होगा वो होगा सेल्फ। जो एक्शन है इसके अंदर अब हम सिलेक्टर मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। तो मेथड का नेम हमने यहाँ पे रख देना है सर्च यूट्यूबर। आप कोई भी मेथड का नेम यहाँ पे ले सकते हैं, सेम नेम का मेथड जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इवेंट हमने कौन सा यूज़ करना है, एडिटिंग चेंज। जैसे ही टेक्स्ट फील्ड के अंदर डेटा जो यूज़र एंटर कर रहा है वो चेंज हो, उसी टाइम पे हमारी फिल्टरिंग जो है वो भी चेंज होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे माई टेक्स्ट फील्ड डॉट डेलीगेट सेट करना है टेक्स्ट फील्ड के साथ, उसकी जो प्रोटोकॉल्स के जो मेथड है वो आगे हम इम्प्लीमेंट करना जो है वो सीखेंगे। अब हमने माई टेबल के साथ जो है उसकी जो टेबल फुटर व्यू है उसको हमने यहाँ पे एक ब्लैंक यूआई व्यू जो है वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि कई बार हम सर्च करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कैरी मिनाटी लिखा तो एक ही रो यहाँ पे अवेलेबल है, और कई बार यहाँ पे बाकी जो रोज होती हैं वो ब्लैंक डिस्प्ले करवाता है यहाँ पे। तो उससे बचने के लिए, ब्लैंक ना डिस्प्ले हो, हमने ये कोडिंग यूज़ की है माई टेबल डॉट टेबल फुटर व्यू, इसको यूआई व्यू जो है वो प्रोवाइड किया है ब्लैंक। तो इससे काफ़ी आपको जो है आसानी होगी, ब्लैंक जो है वो रोज जो है वो ना डिस्प्ले हो। और अब हम अब देखते हैं क्या कोडिंग हमने करनी है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा सर्च यूट्यूबर वाला जो सिलेक्टर मेथड है इसको भी हमने कोड करना है, तो इसको यहाँ पे जो है वो कोड कर देते हैं फिल डेटा के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट फंक्शन सर्च यूट्यूबर, और यहाँ पे इसको पास क्या करना है, इसको पास करना है सेंडर यूआई टेक्स्ट फील्ड,
और अब हम इसके अंदर जो है वो कोडिंग जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखना है सेल्फ डॉट जो भी हमारी फिल्टर्ड यूट्यूबर लिस्ट के अंदर डेटा है उसको, पुराना डेटा अगर अवेलेबल है उसको रिमूव करना है सभी को। फिर हमने यहाँ पे सर्च डेटा इंट माई टेक्स्ट फील्ड के थ्रू जो है उसके नंबर ऑफ जो टेक्स्ट की काउंटिंग है वो चेक करनी है, ये देखने के लिए कहीं टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक तो नहीं है या फिर उसके अंदर डेटा जो है वो फिल किया हुआ है। तो अगर तो ब्लैंक नहीं है, सर्च डेटा जो है वो ब्लैंक नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो फिर हम अलग से कोडिंग करेंगे। और अगर हमारे पास डेटा जो है वो ब्लैंक है तो फिर हम अलग से जो है वो कोडिंग जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसको मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। और यहाँ पे भी सबसे पहले अगर डेटा ब्लैंक है, यूज़र ने कुछ सर्च ही नहीं किया, तब हमारे पास जो फिल्टर यूट्यूबर लिस्ट है वो किसके इक्वल होगी, जो हमारी फुल यूट्यूबर लिस्ट है उसके इक्वल। और यहाँ पे जो सर्चिंग है उसको हम करेंगे फॉल्स, क्योंकि सर्चिंग चल ही नहीं रही। और इसके बाहर हमने यहाँ पे दोनों इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बाहर हमने माई टेबल को जो है वो रिफ्रेश करना है हर बार। तो चलिए यहाँ पे अगर डेटा हमारे पास सर्चिंग के लिए यूज़र ने एंटर किया है, तब हमने यहाँ पे कोडिंग क्या करनी है, सर्चिंग हमने करनी है। यहाँ पे सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करना है और अब हमने एक वेरिएबल लेना है आई, ये इंटीजर टाइप का होगा, इसको सबसे पहले हमने 0 करना है। फिर हमने यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट करनी है और हर एक यूट्यूबर वाले ऑब्जेक्ट को जो है हमने इटरेट करना है यूट्यूबर, फुल यूट्यूबर लिस्ट के अंदर। और इसके अंदर हमने देखते जाना है, यहाँ पे लेट यूट्यूबर टू सर्च इज इक्वल टू माई टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हमने यहाँ पे लेके आना है। और अब हम यहाँ पे रेंज जो मेथड है वो यूज़ करेंगे ताकि हम हर एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग की जो अकरेंस है वो देख पाएँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हर एक यूट्यूबर के अंदर हम देखेंगे उसको, जो उसका चैनल का नेम है वो देखेंगे, उसको सबसे पहले लोड केस में करेंगे। और अब हमने डॉट रेंज जो ऑपरेटर है वो यूज़ करना है और यहाँ पे ऑफ यूज़ करेंगे। ऑफ के अंदर हम कौन सा डेटा सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूबर टू सर्च। और अब हमने यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमने इन केस सेंसिटिव जो है वो लेनी है ताकि स्मॉल कैपिटल का कोई झंझट ही ना यहाँ पे रहे। और अब हमने यहाँ पे नील करना और रेंज और लोकल जो है वो दोनों ही नील करने हैं, क्योंकि इनकी जो है रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं है। अब हमने देखना है क्या रेंज जो है वो कहीं नील तो नहीं है, जो अकरेंस है वो आई नहीं है। अगर तो नील नहीं है, सॉरी, अगर अकरेंस जो है हमारे पास यहाँ पे नील नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई डेटा जो है वो फिल्टर होने के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो हम सेल्फ फिल्टर्ड यूट्यूबर लिस्ट के अंदर अपेंड करेंगे इस वाले यूट्यूबर को जो हमने यहाँ पे इटरेट करने की जो है वो कोशिश की है। तो यहाँ पे यूट्यूबर तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। और अब हमने इन दोनों इस इफ ब्लॉक के बाहर हाँ, इन दोनों के बाहर जो आई की जो वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट करना है ताकि फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम इटरेट कर पाएँ। चलिए यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। अब हमारे पास जो कोड है बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो करनी है, जो टेबल्स के साथ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लास्ट में जाएंगे जहाँ पे हमारी कोडिंग जो है वो फिनिश होती है, सभी कर्ली ब्रैकेट के बाहर। और यहाँ पे हम फिर से एक्सटेंशन यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर, UI टेबल व्यू, डेलीगेट, और यहाँ पे UI टेबल व्यू डेटा सोर्स। और अब हम UI टेक्स्ट फील्ड डेलीगेट भी जो है वो भी यूज़ करेंगे, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए हमें कंपलसरी मेथड्स जो हैं वो
इम्प्लीमेंट करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा, आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है हर एक सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास सर्चिंग चल रही है। अगर सर्चिंग चल रही है तो फिल इफ़ ब्लॉक के अंदर कोडिंग करेंगे, नहीं तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो है वो अब हम कोडिंग करेंगे। तो अगर सर्चिंग चल रही है तो हम रिटर्न करेंगे फिल्टर्ड यूट्यूबर लिस्ट के थ्रू काउंट, और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे फुल हमारी जो यूट्यूबर लिस्ट है उसकी जो काउंटिंग है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो चलिए, ये था हमारा पहला कोड। अब हमने इम्प्लीमेंटेशन जो करनी है वो करनी है इस सेल्फ और रो ऐड इस तरीके का जो पैरामीटराइज टेबल व्यू मेथड है इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले लेट सेल इज इक्वल टू माई टेबल के थ्रू उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे। अब आप पूछेंगे सेल मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी आपने टेबल व्यू के सेल के अंदर जो यहाँ पे आइडेंटिफायर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सेल लिखा है, तो सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करते हैं जो माई टेबल व्यू सेल नाम की क्लास जो क्रिएट की थी उसके थ्रू। अब हमने फिर से वही काम करना है। अगर सर्चिंग चल रही है तो अलग से कोडिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो फिर हम अलग से जो है यहाँ पे कोडिंग करेंगे। और अगर हमारे पास लास्ट में हम जो है सेल को जो है वो रिटर्न जो है वो करेंगे। चलिए, सेल को रिटर्न यहाँ पे कर देते। अब हमने कोडिंग किस तरीके से करनी है, अगर सर्चिंग चल रही है तो सेल के थ्रू हम जो है उसका यूट्यूबर का जो नेम लेबल है उसको सेट करेंगे। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो है वो हम सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, फिल्टर्ड यूट्यूबर लिस्ट में से आएगा। कौन सा डेटा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और अब हमने उसका कौन सा एट्रीब्यूट असेस करना है, वो हमने करना है यूट्यूबर का नेम है यहाँ पे। तो यूट्यूबर का नेम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है, तो वो देख लेते हैं क्या है। तो चलिए, यूट्यूबर का नेम कहने का मतलब यहाँ पे चैनल का नेम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो चैनल का नेम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सेल डॉट के थ्रू अब हम उसकी जो इमेज है वो सेट करेंगे, यूट्यूबर इमेज। और यहाँ पे इमेज कहाँ से आएगी, उसके लिए यूआई इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे। उसी तरीके से फिल्टर्ड लिस्ट, कौन सा डेटा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो, और कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूट्यूबर फोटो। और अब हमने यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से राउंड है, तो इन इमेज को राउंड करने के लिए सेल डॉट यूट्यूबर इमेज व्यू डॉट लेयर के थ्रू उसका जो कॉर्नर रेडियस है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे 30 जो है इसकी वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सर्चिंग वाला, अगर सर्चिंग चल रही है तो कोड लिख दिया। अब मैं अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो है इसको पेस्ट करता हूँ। अब हमने जहाँ जहाँ पे भी फिल्टर्ड यूट्यूबर लिस्ट है वहाँ पे फुल यूट्यूबर लिस्ट जो है वो यूज़ करनी है। तो यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ यूट्यूबर लिस्ट। तो इस तरीके से इसको जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। ये थी हमारी कोडिंग हर एक रो को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं कोई यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं हार्डवेयर के थ्रू जो है कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे टॉगल करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करूँगा तो ये जो कीबोर्ड है वो हाइड होना चाहिए। तो इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन कैसे मैंने करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैं एक यूज़ करूँगा मेथड शुड रिटर्न, लिखने की कोशिश करता हूँ टेक्स्ट फील्ड शुड रिटर्न, और इस तरीके से माई टेक्स्ट फील्ड को जो है डिज़ाइन करेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर और रिटर्न करेंगे ट्रू। तो ये कोडिंग आपको कीबोर्ड हाइड करने के लिए जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, कैरी मिनाटी के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जो डेटा है वो पास होना चाहिए। तो ये इस डेटा को पास करने के लिए नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ हमें एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो होगा डिड सिलेक्ट। तो यहाँ पे डिड सिलेक्ट मेथड जो है वो यहाँ पे
टेबल व्यू का जो पैरामीटराइज मेथड है वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो करना कैसे है, लेट डिटेल होम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो है इंस्टांशिएट करेंगे व्यू कंट्रोलर को, और यहाँ पे आइडेंटिफायर के नेम के अंदर हमने लिखना है डिटेल होम, क्योंकि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, सेव करते हैं और यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, और इस वाले व्यू कंट्रोलर के अंदर जो है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपने यहाँ पे स्टोरी बोर्ड आईडी जो है डिटेल होम लिखना है। तो इसी स्टोरी बोर्ड आईडी को मैं जो है कोडिंग के अंदर जो है इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। इसको जो है टाइप कास्ट करेंगे किसके अंदर, यूट्यूबर डिटेल के अंदर। अब हमने उसी तरीके से फिर से देखना है, अगर सर्चिंग चल रही है तो अलग से नेविगेट करेगा डेटा, और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो फिर हमारा डेटा जो है वो अलग से जो है वो नेविगेट करेगा। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमें जो है जब डेटा पास होगा तो कोई ना कोई डेटा रिसीव करने वाला जो है वो हमारे पास यूट्यूबर डिटेल क्लास के अंदर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीव्ड यूट्यूबर। ये किस क्लास के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आप देख लें, यूट्यूबर डिटेल क्लास के अंदर। तो रिसीव्ड यूट्यूबर, इसको किस तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यूट्यूब डेटा नाम का, यहाँ पे भी यूट्यूब डेटा, और इसको एज ए ब्लैंक जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसको जो है वो मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जब डेटा हमारे पास रिसीव हो तो तब क्या होना चाहिए, रिसीव हो गया है आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा, और जैसे ही आपने इस वाले जो डिटेल यूट्यूबर वाले व्यू कंट्रोलर को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे डेटा जो है वो सेट होना चाहिए आपके यूआई एलिमेंट के साथ। तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। सबसे पहले चैनल का नेम और उसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, जो आपका रिसीव्ड यूट्यूबर नाम की जो आपने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया वहाँ से आएगा चैनल नेम। और अब हमने इसी तरीके से यूट्यूबर की जो इमेज है वो सेट करनी है। तो इमेज कहाँ से आएगी वो इमेज देख लेते हैं, यूआई इमेज और नेम्ड पैरामीटर, और डेटा कहाँ से आएगा वो रिसीव्ड यूट्यूबर डॉट, उसके थ्रू जो है यूट्यूब की जो फ़ोटो है वो हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे। अब हमने तीसरे नंबर पे क्या करना है, यूट्यूबर का नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूबर नेम डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेटा कहाँ से आएगा रिसीव्ड यूट्यूबर डॉट, यहाँ पे जो यूट्यूबर का नेम है वो। और अब हमने यहाँ पे जो है फैच क्या करना है, सब्सक्राइबर काउंट। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट टेक्स्ट और डेटा यहाँ पे हम कॉनकैटिनेट करेंगे। कॉनकैटिनेट कैसे करेंगे, सब्सक्राइबर्स और साथ में उसके लिखेंगे रिसीव्ड यूट्यूबर डॉट सब्सक्राइबर। तो चलिए अब हमने यूट्यूबर जो डिटेल है उसके साथ भी तो डेटा जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी और डेटा कहाँ से आएगा, रिसीव यूट्यूबर डॉट यूट्यूब डिटेल चैनल डिटेल, इस तरीके से। और इसको हमने साइज टू फिट करना है लास्ट में यूट्यूबर डिटेल को, ताकि वो नंबर ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो कवर अप कर पाए। और जो इमेज है उसको हमने थोड़ा सा राउंड भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे कोडिंग कर देते हैं यूट्यूबर इमेज डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस जो है उसको कर देते हैं 100। तो चलिए डेटा रिसीव होने के बाद इस तरीके से हमने डेटा को जो है नेविगेट करने से पहले सेट करना है। और अब हम वापस अपने व्यू कंट्रोलर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे अब हमने फर्दर जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करनी है। तो हमने जो डिटेल होम के थ्रू उसका जो व्यू कंट्रोलर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। अब हम डिटेल होम के थ्रू जो है उसका जो रिसीव्ड यूट्यूबर ऑब्जेक्ट है उसको डेटा पास करेंगे। डेटा फिल्टर यूट्यूबर लिस्ट में से जाएगा, कौन सा इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू, इस तरीके से भेजेंगे। और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो डेटा कहाँ से आएगा, डेटा हम इस तरीके से डिटेल होम डॉट रिसीव्ड यूट्यूबर, और डेटा आएगा फुल यूट्यूबर लिस्ट में से। और कौन सा डेटा हम पास करेंगे वो उसी तरीके से इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू जो है हम पास करेंगे। और लास्ट में हमने नेविगेशन अप्लाई करना है। तो सेल्फ डॉट नेविगेशन
कंट्रोलर और यहाँ पे उसका मेथड पुश व्यू कंट्रोलर जो है वो कॉल करेंगे और यहाँ पे इसको डिटेल होम भेजेंगे और एनिमेशन को जो है वो हम ट्रू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे कोडिंग जो है वो हमारी प्रॉपरली हो चुकी है। सबसे पहले इस वाले जो एप्लीकेशन है इसको बंद करते हैं हम, सभी एप्लीकेशन को यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये बहुत सारी रन की हुई हैं पहले से, चलिए बहुत हैं। बाकी अब हम यहाँ पे इसको, इस एप्लीकेशन जो हमने अभी डेवलप की, इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। चलिए, एक दो एरर हो सकता है यहाँ पे निकल के आए, मगर कोशिश करेंगे कि ये 100% ही जो है वर्क करे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि वैसे ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कैरी, बिल्कुल सही है सर्च। बीबी वाइन, बिल्कुल सर्चिंग जो है वो बिल्कुल सही चल रही है। अब नेविगेशन देख लेते हैं। कैरी मिनाटी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी जो यहाँ पे मूवमेंट है वो हो चुकी है और इमेज जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे अलग तरीके से आई है, वो कॉर्नर रेडियस की वजह से है। और मैं इसको बैक करता हूँ। अब मैं सर्च करने के बाद जो है फिर नेविगेट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं सर्चिंग के बाद भी जो नेविगेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल के यहाँ पे आई है। और चलिए एक आधा और मैं यहाँ पे इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। पहले कीबोर्ड को थोड़ा सा ना हटा देते हैं, यहाँ से टॉगल कर देते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे किसी और यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल जो परफेक्टली जो डेटा है वो नेविगेट भी कर रहा है और यहाँ पे डेटा डिस्प्ले भी प्रॉपरली हो रहा है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है ऑटो कंप्लीट सर्च वाला जो एग्जांपल है जो आज आपने सीखा वो क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर इसको ईजिली जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी टर्म्स आपने यहाँ पे सीखी, कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे डेटा पास कर सकते हैं, कैसे सर्चिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर फंक्शनैलिटीज़ इम्प्लीमेंट करनी बताई, वो काफ़ी एप्लीकेशंस में जो है मोस्टली यूज़ होती हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के थ्रू नॉलेज मिल पाई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।